तो बच्चों, रोशनी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 दी आर्टिस्ट। इस चैप्टर में हम एक छोटे लड़के सेबेई की कहानी पढ़ेंगे जिसे लौकी इकट्ठा करने का बहुत शौक था। इस कहानी में हम देखेंगे उसका पैशन कितना स्ट्रांग था और कैसे लोग उसकी इस रुचि को समझ नहीं पाए। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। साथ यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना, तो रोशनी पब्लिकेशन लेकर आया है रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन रेनबो, जिसमें आपको क्लास 12वीं रेनबो बुक के सारे चैप्टर आसान हिंदी भाषा में एवं सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों की देख रेख में आइडियल तरीके से खास आपके लिए डिजाइन किया गया है, जिसका इस्तेमाल कई शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है। तो जल्दी करें, आज ही घर लाएं रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन रेनबो। इसे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन अथवा अपने नजदीक। Seibei's parents knew that he often went out to buy himself gourds. सेबेई के माता-पिता जानते थे कि वो अक्सर बाहर जाकर लौकी खरीदता था। He got them for a few cents and soon had a sizable collection. वो थोड़े पैसों में लौकी खरीदता और जल्दी ही उसके पास बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया। When he came home, he would first bore a neat hole in the top of the gourd and extract the seeds. घर आकर वो सबसे पहले लौकी में छेद करता और उसके बीज निकालता था। Next, he applied tea leaves to get rid of the unpleasant gourd smell. फिर वो उसमें चाय की पत्तियां लगाता ताकि उसकी बदबू खत्म हो जाए। He then fetched the sake which he had saved up from the dregs in his father's cup and carefully polished the surface. सेबी को पॉलिश करना बहुत पसंद था और वो रात में कैसे समय बिताता सब जानते थे। सेबी was passionately interested in gourds. सेबी को लौकियों में बहुत ज्यादा रुचि थी, ये उसका पैशन था। One day, as he was strolling along the beach, absorbed in his favorite subject, he was startled by an unusual sight. एक दिन जब वो समुद्र किनारे घूम रहा था और अपने पसंदीदा विषय में खोया हुआ था, तभी उसे एक अजीब दृश्य दिखा। He caught a glimpse of the bald, elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach. उसने एक बूढ़े आदमी का गंजा और लंबा सिर देखा जो समुद्र किनारे झोपड़ी से बाहर आ रहा था। What a splendid god, thought सेबेई। सेबेई ने सोचा, क्या शानदार लौकी है। The old man disappeared from sight, wagging his bald pine pate. वो बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए नजरों से ओझल हो गया। Only then did सेबेई realize his mistake and he stood there laughing loudly to himself. तभी सेबेई को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहीं खड़ा होकर जोर-जोर से हंसने लगा। He laughed all the way home. वो घर तक हंसता ही रहा। Whenever he passed a grocery, a curio shop, a confectioner's, or in fact any place that sold gourds, he stood for minutes on end, his eyes glued to the window appraising the precious fruit. जब भी वो किसी किराने की दुकान, कलाकृतियों की दुकान या मिठाई की दुकान के पास से गुजरता, जहां भी लौकी मिलती थी, वो वहां रुक जाता था। वो कई मिनट तक खिड़की के सामने खड़ा होकर लौकी को ध्यान से देखता रहता था। सेबे was 12 years old and still at primary school. सेबी 12 साल का था और अभी भी प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for gourds. स्कूल के बाद वो बाकी बच्चों की तरह खेलता नहीं था, बल्कि शहर में घूम-घूम कर लौकी ढूंढता था। Then in the evening, he would sit cross-legged in the corner of the living room, working on his newly acquired fruit. शाम को वो घर के कोने में बैठकर अपनी नई लाई हुई लौकी पर काम करता था। When he had finished eating it, he poured in a little sage, inserted a cork stopper which he had fashioned himself, wrapped it in a towel, put this in a tin specially kept for the purpose, and finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. Then he went to bed. जब वो उसे पूरी तरह तैयार कर लेता था तो उसमें थोड़ा साके डालता था, फिर खुद से बनाया हुआ ढक्कन लगाता था। उसके बाद उसे कपड़े में लपेटकर एक डिब्बे में रखता और फिर उसे गर्म रखने के लिए कोयले वाले हीटर में रख देता था। इसके बाद वो सो जाता था। As soon as he woke the next morning, he would open the tin and examine the gourd. अगली सुबह उठते ही वो सबसे पहले डिब्बा खोलकर लौकी को देखता था। रात भर की प्रक्रिया से लौकी पूरी तरह नम हो जाती थी। Sebi would gaze adoringly at his treasure before tying a string round the middle and hanging it in the sun to dry. वो अपनी इस कीमती चीज को प्यार से देखता, फिर उसमें धागा बांधकर धूप में सुखाने के लिए टांग देता था। Sebe lived in a harbor town. Although it was officially a city, one could walk from one end to the other in a matter of 20 minutes. सेबी बंदरगाह वाले शहर में रहता था।
हालांकि वो शहर था, लेकिन उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ 20 मिनट में पार किया जा सकता था। Sebi was always wandering about the streets and had soon come to know every place that sold gods and to recognize almost every god on the market. सेबी हमेशा गलियों में घूमता रहता था और उसे हर उस जगह का पता चल गया था जहां लौकी मिलती थी। वो बाजार की लगभग हर लौकी को पहचानने लगा था। He did not care much for the old, gnarled, peculiarly formed gods usually favored by collectors. उसे पुरानी, टेढ़ी-मेढ़ी और अजीब आकार वाली लौकियां पसंद नहीं थी, जिन्हें आमतौर पर संग्रहकर्ता पसंद करते हैं। The type that appealed to Sebe was even and symmetrical. सेबे को वही लौकी पसंद आती थी जो सीधी, संतुलित और सुंदर आकार की होती थी। साथ यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना, तो रोशनी पब्लिकेशन लेकर आया है। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन रेनबो, जिसमें आपको क्लास 12वीं रेनबो बुक के सारे चैप्टर आसान हिंदी भाषा में एवं सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों की देखरेख में आइडियल तरीके से खास आपके लिए डिजाइन किया गया है, जिसका इस्तेमाल कई शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है। तो जल्दी करें, आज ही घर लाएं रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन रेनबो। इसे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट या अमेजॉन अथवा अपने नजदीक